कल हमने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष, उनके सदस्य कौन होते हैं और उसकी स्थापना कब हुई इसकी बात की। तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। इससे पूर्व कब बात हुई? तो भारतीय प्रेस परिषद की पहली जो स्थापना की अनुशंसा की गई वो है 1954। तो याद रखना 1954 में प्रथम बार प्रेस परिषद के आयोग की अनुशंसा हुई। फिर सन 1 जनवरी 1976 में आंतरिक आपातकाल, आप सबको ध्यान है देश में आपातकाल लगा उस समय 1 जनवरी 1976 में आंतरिक आपातकाल के समय प्रेस परिषद भंग हो गई, उसका कोई काम नहीं बचा और वो उसका भंग हो गई। सन 1978 में नया प्रेस परिषद कानून लागू किया गया जिसको हम कहते हैं प्रेस परिषद 1978 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बनता है प्रेस परिषद का पूरा नाम क्या है? तो प्रेस परिषद 1978। फिर 1978 में नया प्रेस परिषद की स्थापना हुई और उसका काम लागू हो गया, इस अधिनियम के नाम से लागू हो गया। भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियां और उसकी जो धाराएं हैं वो 14 और 15 में अंकित की गई हैं। तो भारतीय प्रेस परिषद की जो शक्तियां हैं वो धारा 14 और 15 में अंकित की गई है। कल हमने इसके साथ बात की थी कि भारतीय प्रेस परिषद का धन कहां से आता है। तो भारतीय प्रेस परिषद का धन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, साथ साथ में जो समाचार पत्र और जो टीवी चैनल इससे रजिस्टर्ड हैं उनसे भी वह शुल्क एकत्रित कर सकता है। ऐसा भारतीय परिषद के पास निधि संग्रहण का काम होता है। अब हम बात करते हैं भारतीय प्रेस परिषद के कानून और उसकी शक्तियां। प्रकार की शक्तियां दी हुई है भारतीय प्रेस परिषद की शक्तियां। तो भारतीय प्रेस परिषद की बात की थी तो अपन ने बात की कल की शक्तियों क्या है, उनको वो निंदा कर सकती है और चेतावनी दे सकती है। लेकिन इसको जो नया कानून बना उसको विधिवत भी कर दिया है। पर निंदा करने की शक्ति एक है प्रेस परिषद की शक्तियों में पहला बिंदु है पर निंदा करने की शक्ति। इसको 3 बिंदुओं में परिभाषित किया है। 14(1) के अंतर्गत क्या कर सकता है वो? अखबार, टीवी, श्रमजीवी पत्रकार, एंकर, संपादक, रिपोर्टर, इन सबको उन प्राप्त शिकायतों पर चेतावनी दे सकता है और भर्त्सना कर सकता है। किस बिंदु में कर सकता है? 14.1 में। किसमें क्या कर सकता है वो? चेतावनी दे सकता है और भर्त्सना कर सकता है। सभी स्वयंजीवी पत्रकार भी हो, श्रमजीवी पत्रकार भी हो, संस्थागत पत्रकार भी हो, समाचार रिपोर्टर भी हो, मालिक भी हो, उन सबको चेतावनी दे सकता है और भर्त्सना कर सकता है। 14.1 निंदा करने के अधिकार के अंदर बात कर रहे हैं। 14.2 इसी का बिंदु, अगर प्रेस परिषद समझती है कि यह सब काम किया गया है और उसके सदस्यों द्वारा उनका नाम भी उजागर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल निंदा की और चेतावनी करके छोड़ दी, तो सार्वजनिक रूप से उसे पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार, संपादक, अखबार का नाम, उसके मालिक, उनका नाम भी उजागर कर सकती है। और उपधारा 14.3, 14.1 चेतावनी भर्त्सना, 2 में चाहे तो नाम उजागर कर सकती है। 14.3 उपधारा के अंतर्गत यह कहा गया है, जो कल भी हमने बात की थी, न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की सुनवाई नहीं कर सकती है। यह पहले से हर किसी कानून के लिए न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का चिंतन मनन प्रेस परिषद भी नहीं कर सकती है, वो यहां भी लागू होता है। और उसके साथ निलंबित प्रकरणों पर चर्चा नहीं करेगी। 14.4 यथास्थिति, क्या बोला है? यथास्थिति धारा 14(4) में क्या है? 14(1) और 14(2) की उपधारा के अंतर्गत अधिनियमित निश्चित न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1 और 2 में क्या कर रहे हैं? 1 में चेतावनी दे रहे हैं और भर्त्सना कर रहे हैं, 2 में क्या कर रहे हैं? नाम उजागर कर रहे हैं। ऐसा अगर प्रेस परिषद करती है, चेतावनी और भर्त्सना देती है, अगर आपका नाम उजागर करती है, आपके विषय में जानकारी देती है, तो उसको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह किस विषय में बात कर रहे हैं हम? प्रेस परिषद के निंदा करने के अधिकार में। 14.1, 14.2, 14.3 का उपधारा 1 उसमें न्यायालय में प्रकटित नहीं, और 14.4 के अंदर उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत जो काम है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह अपन ने पूरी बात की है केवल एक बिंदु पर, जो है पर निंदा करने के अधिकार पर। अब हम बात कर रहे हैं
प्रेस परिषद की साधारण शक्तियां, ये किसमें दी गई है? 14.5 में दी गई है। ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। इसके अंदर क्या गया है? 14.5 में भारतीय प्रेस परिषद संपूर्ण भारत में, जहां केंद्र शासित प्रदेश है वो भी और जो राज्य है वो भी, उन सब के अंदर काम करने वाले पत्रकार, संपादक, मालिक, टीवी, रेडियो, इन सब के ऊपर यह लागू होता है। यानी संपूर्ण भारत में यह अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार कैसे प्राप्त है? 1908 का 5 सिविल न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित है। ये जो संपूर्ण भारत में ये जो काम कर सकती है प्रेस परिषद, 1908 के 5 सिविल न्यायालय, सिविल प्रक्रिया सहित में लागू की जाती है। सिविल न्यायालय के जैसे काम होते हैं। सिविल न्यायालय कैसे काम करता है? तो सिविल न्यायालय जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो कैसे काम करता है? तो वो व्यक्ति को सम्मन नोटिस जारी कर सकता है। व्यक्ति के खिलाफ उसके पास प्रकरण है तो वो बुलाने के लिए उनको नोटिस दे सकता है, सम्मन कर सकता है। अगर वो हाजिर नहीं हो रहे हैं तो उनको हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है और उनके द्वारा शपथ पत्र की जो शपथ पत्र वो दे रहे हैं उसकी परीक्षा भी वो कर सकता है। शपथ पत्र की परीक्षा कर सकता है, नोटिस दे सकता है और हाजिर करने के लिए प्राप्त कर सकता है। सिविल न्यायालय काम करते हैं, वैसे ही प्रेस परिषद भी काम कर सकता है। दस्तावेजों के प्रकरण का निरीक्षण, दस्तावेज जो प्रस्तुत किए गए हैं दोनों तरफ से शिकायतकर्ता और अपने डिफेंस में जो जिसके खिलाफ शिकायत है, अखबार के, टीवी के या श्रमजीवी पत्रकार के, रिपोर्टर के, मालिक के, संपादक के, वो सब जो दस्तावेज प्रकट करते हैं उन दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण करने का अधिकार भी सिविल न्यायालय की तरह ही प्रेस परिषद को है। साक्ष्य का शपथ पत्र भी ले सकते हैं। वो साक्ष्य जो उनके जो समर्थन में वो कहना चाहते हैं, उन साक्ष्य जो लिए गए हैं उन साक्ष्यों का शपथ पत्र, एफिडेविट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भी लिया जा सकता है। किसी न्यायालय का कार्यालय से किसी भी प्रकार के लोक अभिलेखा तथा उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय, चाहे दूसरा न्यायालय हो या किसी अन्य कार्यालय की लिपि का अधिकार, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राप्त करने का भी प्रेस परिषद को अधिकार है। अभिलेख किए जा सकते हैं, उनकी प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है, उनकी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं वो प्रेस परिषद मंगवा सकता है। मना नहीं कर सकते उसको, प्रेस परिषद को मंगाने के लिए। अपेक्षा, फिर किसी न्यायालय वाली बात हो गई। साक्ष्यों का परीक्षण किया जा सकता है। जो साक्ष्य भेजे गए हैं उनका परीक्षण करने का अधिकार भी है। हमने तो साक्ष्य दे दिए हैं, हमारी एफिडेविट हो गई है, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, उनका परीक्षण करने का अधिकार भी उसे है और उस पर कमीशन लागू करने का, कमिश्नर बिठाकर उसकी जांच की जा सकती है और अन्य किसी विषय में भी विहित जारी करने का भी प्रेस परिषद का अधिकार है। यह प्रेस परिषद के सामान्य काम जो है वो किसके अंतर्गत चलते हैं? 14(5) संपूर्ण भारत में सिविल न्यायालय के अंतर्गत चलते हैं। ये सारे काम एक कोर्ट परिसर में जैसे चलते हैं, सम्मन देना, नोटिस जारी करना, हाजिर करना, ये सारे काम प्रेस परिषद कर सकती है। पहले में क्या काम कर सकती है? निंदा और चेतावनी का शेष काम ये उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे और कर सकती है। इससे आगे धारा 2 के अंतर्गत और काम क्या है इसकी विस्तार से बात करते हैं। धारा 2 उपधारा 1 के अंदर कोई भी शोध बताना, यानी हमारा जो रोज रिसर्च, जब भी हम कोई खबर लगाते हैं तो हमारा कोई शोध होता है या हमारा कोई खबर देने वाला है, उसको बताना अनिवार्य नहीं है प्रेस परिषद के सामने भी। प्रेस परिषद के सामने भी हम गोपनीय रख सकते हैं। यह अधिकार भी पत्रकारों को, रिपोर्टर को, मालिक को अपने पास है। इसी तरह जो भी कार्रवाई प्रेस परिषद कर रही है तो उसको सिविल न्यायालय, मैंने बता दिया भारतीय दंड संहिता, तो भारतीय दंड संहिता के अंदर इसको कैसे कहेंगे? 1860 का 45(3) परिषद द्वारा प्रत्येक भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगा। यानी क्या है? यह न्यायालय के बराबर कार्रवाई समझी जाएगी, इसलिए इसको न्यायालय में पुनः चुनौती देने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रेस परिषद को सामान्यतः निंदा और चेतावनी देने का काम है और उसके जो पूरी प्रोसीडिंग जो है, काम करने का तरीका, अगर सरल शब्दों में जाया जाए तो सिविल न्यायालय में जैसे काम होता है वैसा ही परिषद भी काम करती है। और उसकी कार्य पद्धति पर भी अगर बात करें तो कार्य पद्धति भी इसी तरह से, वो आयोग बिठाती है, जांच के लिए टीम में से सदस्यों को चुनती है और फिर इन्हीं तरह के प्रोसेस का पूरा फॉलो करते हुए, सिविल सर्विसेज की तरह इस कार्रवाई को करते हुए उसके पास जो 14(1), 14(2), 14(3) और 14(4)
4 के अंतर्गत नामों का प्रकटीकरण करना, चेतावनी देना और निंदा करना का प्रस्ताव है। और अगर प्रेस परिषद ने किसी की निंदा की, इसको प्रेस परिषद के माध्यम से दिए गए हुए भारतीय प्रेस परिषद की तरफ से जो चेतावनी दी जाती है उसे गंभीरता से लिया जाता है। प्रेस में एक सिंबल होता है जिसके अंतर्गत भारतीय वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत जो हमको अधिकार मिले हैं उन्हें जैसे सीमित ख में किया गया है, वैसे ही भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारों की स्वतंत्रता को साथ रखते रखते साथ में उनके नियम और कायदों से लाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद काम करती है।